हाँ तो नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो प्यारे छात्रों, आज आप लोगों का क्लास भाई मैथ में समांतर श्रेणी का स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक है और इस टॉपिक में आप लोगों को ध्यान रहे, ये टॉपिक बहुत ही शानदार और बहुत ही हल्का टॉपिक, और ये टॉपिक पढ़ लिया तो भाई आपका तो अच्छा खासा नंबर इस टॉपिक से उठने वाला है। ठीक, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आप लोगों का क्लास। इससे पहले एक बात जान लीजिए कि आप लोगों का समांतर श्रेणी का बेसिक थ्योरी का क्लास मिल चुका है, जिसमें काफी बच्चों ने अच्छा खासा प्यार लुटाया है। तो आप लोग जो नहीं देखे हैं वो जाकर के देख सकते हैं समांतर श्रेणी का बेसिक थ्योरी क्लास। वैसे आप लोग ये क्लास पूरा एंड तक देखिए और एंड में आपको बेसिक थ्योरी का क्लास मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा खासा रिस्पांस मिला है उस वीडियो पे। ठीक, तो चलो भाई ये स्टार्ट करते हैं आप लोगों का ये क्लास। और इस क्लास में आप लोगों को समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.1 पर चर्चा किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5.1 में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, तब तक हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक, हाँ तो प्यारे साथियों देखिए ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा दो क्वेश्चन। क्वेश्चन जब आपका एनसीईआरटी का है तो उसमें पूछ रहा है ये भाई कि ये जो भाषा दी गई है, यानी कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है, वो जो घटना है, वो जो समस्या दिया गया है, वो क्या एपी में है और कौन कौन एपी में है, वो चीज बताइए। ठीक, तो चार क्वेश्चन है जिसमें दो क्वेश्चन अभी हमने बोर्ड पे लिखा है। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन को पहले देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है बड़ा ही आसान है। कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन में पहले किलोमीटर, मतलब पहले 1 किलोमीटर अगर कोई भी गाड़ी जा रहा है, जैसे ऑटो ले लो, ठीक, तो 15 रुपया किराया मांग रहा है। ठीक, पहले 1 किलोमीटर का। लेकिन जो जो 1 किलोमीटर के बाद उसका किलोमीटर बढ़ेगा, जैसे 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर जाएगा तो 8 रुपया बढ़ जाएगा, फिर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाएगा, यानी कि अब 1 किलोमीटर का 15 रुपया था और 8 रुपया बढ़ गया, तो कितना रुपया हो जाएगा भाई, 15 8 को जोड़ लो। उसके बाद जो है आपको जो है क्या होगा कि अब तीसरा किलोमीटर जाएगा। सपोज दैट कोई ऐसा यात्री आया जो बोलेगा भैया हमको 3 किलोमीटर जाना है, तो अब उसमें जो है 15 किलोमीटर प्लस 8, सॉरी 15 रुपया प्लस 8 रुपया प्लस 8 रुपया, यानी कि 2 बार 8 रुपया जुड़ेगा, क्योंकि पहले किलोमीटर का 15 रुपया है वो तो फिक्स है उसका लेना। लेकिन अगला जो 2 किलोमीटर जाएगा उसमें उसका रुपया 8 रुपये प्रति बढ़ेगा। ठीक, तो यही क्वेश्चन कह रहा है। तो अब आपको बताना है कि क्या ये क्वेश्चन सही में एपी में है या फिर नहीं है। चलो भाई इसको देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ठीक, तो क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया कितना है भाई, वो पता करना है। ठीक, तो प्रत्येक किलोमीटर के बाद कैसा किराया आता है, ठीक, वो चीज। तो यहाँ पर कह रहा है जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना देना पड़ता है, 15 रुपया, और कह रहा है अतिरिक्त किलोमीटर, मतलब प्रथम किलोमीटर पहला किलोमीटर चला गया तो उसके बाद जो किलोमीटर आएगा, मतलब उसके बाद जो उसकी दूरी होगी, ठीक, उसमें अब इसको 1 किलोमीटर का 8 रुपया देना पड़ेगा। ठीक, तो अब कह रहा है क्या ये घटना जो है, ये समस्या जो है, क्या ये एपी में है। तो चलो भाई इसको बताते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हाँ भैया एपी में है। कैसे एपी में है, तो देख लो भाई, ये एपी में होने का इसका कारण है, पहला तो ये 15 किलोमीटर जाएगा। ठीक, दूसरा जब आएगा तो ये 15 + 8 कर लो फिर। ठीक, 15 + 8, उसके बाद तीसरा जो आएगा वो आएगा 15 + 8 + 8, तीसरा किलोमीटर। चौथा किलोमीटर जो आएगा वो 15 + 8 + 8 + 8, ये हो जाएगा। यानी कि हम पहला किलोमीटर गए तो 15 रुपया देना फिक्स है, दूसरा किलोमीटर जाएंगे तो हमें 8 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और तीसरा किलोमीटर में डबल 8 रुपया देना एक्स्ट्रा पड़ेगा। ठीक, और जब हम चौथा किलोमीटर जाएंगे तो उसमें हमें 8 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और इसी प्रकार से ये चलता जाएगा। ठीक, जब आप इसको जोड़िएगा तो भाई आपको मिलने वाला है 15। ठीक, यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं भाई, यहाँ पर आ जाएगा आपका 23, और इसके बाद यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं 15 और 16 को जोड़ लीजिए। ठीक, तो 15 16 आपका 31 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आप यहाँ पर जोड़ लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा भाई 15 और 24 को जोड़िएगा तो 5 4 9 और 2 1 39 हो जाएगा। ठीक, डॉट 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 बढ़ता चला जाएगा। अब इसमें आप एक चीज देख सकते हैं, 23 में से 15 घटाइएगा 8 आएगा। ठीक, और 31 में से 23 को घटाइएगा तो भी 8 आएगा। उसके बाद 39 में से आप 31 को घटाइएगा तो भी 8 आएगा। मतलब इसका जो अंतर आ रहा है इन दोनों बीच का, इस दोनों बीच का और इस दोनों बीच का अंतर क्या आ रहा है भाई, 8 आ रहा है ना। क्या अंतर आ रहा है, 8 आ रहा है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं चूंकि सार्व अंतर 8 है, क्या लिखेंगे भाई, सार्व अंतर 8 है। ठीक, सार्व अंतर 8 है, इसलिए इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। ठीक, तो ये चीज आप लोग हो गया, समांतर श्रेणी में है, यही चीज पूछ रहा था भाई। तो ये चीज हो गया, ऐसे ही बनाना है, एग्जाम में भी नंबर आपको फुल मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस टाइप का है कि किसी बेलनाकार एक बर्तन है। ठीक, सपोज दैट आप एक बेलनाकार बोतल ले सकते हैं। ठीक, तो उसमें जो है हवा भरा हुआ है, पानी की जगह पर हवा भरा हुआ है।
तो हवा की जगह पर आप पानी मान सकते हैं। तो आपको कह रहा है कि अगर हवा भरा हुआ है तो कोई हवा खींचने वाला एक मशीन है, ठीक, एक पंप है हवा खींचने वाला। वो पंप करता क्या है कि जितना भी हवा रहता है डिब्बा में उसका 1/4 भाग निकाल लेता है। मतलब जितना हवा है डब्बा में, जितना हवा है उसका 1/4 भाग निकालता है। मतलब जो जैसे पहली बार हम हवा निकाल लिए तो उसमें से जो हवा निकाली वो तो निकल गया, उसके बाद जो डिब्बे में हवा बचेगा शेष हवा, उसका फिर 1/4 निकाला जाएगा। तो पहले यहाँ पर अगर हम चलेंगे तो लिखेंगे माना कि सपोज यहाँ पर तो हमें हवा की मात्रा तो दी गई नहीं है। हमें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। लेकिन हमें तो हवा की मात्रा दी नहीं गई है, तो हमें हम मान सकते हैं, क्या मानेंगे, मानेंगे भाई कि माना कि बेलना का या फिर बेलन में, ठीक, माना कि बेलन में हवा की मात्रा कितनी है भाई, 100 घन सेंटीमीटर है, ठीक, 100 घन सेंटीमीटर है। ये हम मान के चलेंगे भाई। जब भी आयतन होता है या फिर कोई भी चीज की मात्रा होती है तो घन में आता है, ठीक, यानी कि आपको यहाँ पर पावर में 3 आ जाएगा, ठीक। तो ये चीज आप लोग को ध्यान में लेकर चलना है, जिसे आयतन कहते हैं। आयतन में आप लोग ध्यान दीजिएगा भाई, जब आयतन आप लोग निकालते होंगे तो उसमें जब मात्रा आता है, यहाँ पर तो कुछ भी अंक रह सकता है, जैसे आप 6 दे दिए, तो यहाँ पर आयतन का जो मात्रक आता है उसे घन मीटर आता है, घन सेंटीमीटर आता है, ठीक, इसी प्रकार से आ जाता है भाई। तो ये सब आयतन का जो है मात्रक होता है, ठीक। तो ये सब आयतन का मात्रक होता है, तो आयतन में ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम बेलन का आयतन मान लेंगे, तो यहाँ पर 100 घन सेंटीमीटर हम बेलन का आयतन मान के चल सकते हैं, ठीक। तो बेलन का आयतन अगर हम इतना मान के चले तो पहली बार में कितना हवा निकलेगा भाई, तो पहली बार में बेलन से निकाला गया हवा, ठीक, ठीक, पहली बार बेलन से हवा अगर हम निकालेंगे तो भाई 100 घन सेंटीमीटर तो हवा की मात्रा है बेलन में, उसमें से हम 1/4 भाग निकालेंगे। कितना निकालेंगे भाई, 1/4 भाग निकालेंगे। अब 1/4 भाग जब हम हवा निकाल लेंगे इस हवा में से, तो यहाँ पर हम काट सकते हैं भाई 25 चौका 100। तो यहाँ पर हमें जो आने वाला है वो कितना आने वाला है भाई, 25 घन सेंटीमीटर आने वाला है। कितना आने वाला है, 25 घन सेंटीमीटर। 25 घन सेंटीमीटर आपका आ गया। तो एक काम करते हैं भाई, इसको थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं, 25 घन सेंटीमीटर, 25 घन सेंटीमीटर। अब जो यहाँ पर डब्बे में इतना हमने हवा निकाल लिया, इतना 25 घन सेंटीमीटर हमने डब्बे में से, बेलन में से हवा निकाल लिया। अब इसमें जो है हमें हवा कितना बचेगा, तो यहाँ पर हम निकालेंगे भाई शेष हवा। इतना हवा निकाल लिया, 25 घन सेंटीमीटर हवा निकाल लिया, तो शेष हवा तो हमें बचना है। अब शेष हवा इसी में से निकलेगा भाई, 100 घन सेंटीमीटर का उसका हवा था, ठीक। सपोज डेट अगर हमने 1 लीटर पानी लिया, ठीक, 1 लीटर पानी में से हमने 25 ग्राम की जगह पर यहाँ पर अगर हम 100 ग्राम पानी ले रहे हैं तो उसमें 25 ग्राम पानी निकाल रहे हैं, ठीक। तो 25 ग्राम पानी निकालने का मतलब 100 ग्राम पानी में से हम 25 ग्राम पानी को घटाएंगे, तभी तो हमें शेष पानी मिलेगा। तो यही उसी प्रकार से यहाँ पर शेष हवा हम निकालेंगे। शेष हवा निकालने के लिए हमें 100 घन सेंटीमीटर में से 25 घन सेंटीमीटर को घटाना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर 100 घन सेंटीमीटर में से 25 घन सेंटीमीटर को घटाइए। 100 सेंटीमीटर में से जब आप 25 घन सेंटीमीटर को घटाएंगे तो आपको आ जाएगा 75 घन सेंटीमीटर। और एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप लोग ये बराबर इक्वल टू में जो हमने 25 घन सेंटीमीटर लिखा है या फिर यहाँ पर बराबर 75 घन सेंटीमीटर, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बराबर के नीचे बराबर देगा कि फिर 25 घन सेंटीमीटर ऐसे लिखेगा। यहाँ पर जगह की कमी की वजह से हम आगे लिख रहे हैं, ठीक है, नहीं तो यहाँ पर ऐसे हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पर हमको आया 75 घन सेंटीमीटर, तो ऐसे आपको लिखना है, ठीक। लेकिन इतना कैपेसिटी फिर हमें घट जाएगा, फिर इसमें भी ऐसे लिखते थे इतना कैपेसिटी घट जाता तो बाद में हमें दिक्कत हो सकती थी, ठीक। इसलिए हमने यहाँ पर 75 घन सेंटीमीटर लिखा है। तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज पे, ठीक। ऐसी गलती आपको नहीं करना है जो गलती हम कर रहे हैं, ठीक। आपको जो है ये जो 25 घन सेंटीमीटर बराबर 25 घन सेंटीमीटर वो ये बराबर के ठीक सामने लिखना है, तब एग्जामिनर जो है आपको अच्छा खासा नंबर देने वाला है, ठीक। तो यहाँ पर आपका शेष हवा कितना आया, 75 घन सेंटीमीटर। पहले कितना था, 100 घन सेंटीमीटर। ये तो दूसरी बार ना आया भाई, तीसरी बार चलो, यानी कि ये तो पहली बार में इतना हम कम कर दिए, दूसरी बार में देखते हैं कितना कम होता है। अब दूसरी बार में शेष हवा का ना हम 1/4 भाग निकालेंगे। क्या करें, शेष हवा का 1/4 भाग निकाल जाता है। अब हमारे पास हवा बचा है कितना है बेलन में, 75 घन सेंटीमीटर। अब इसका 1/4 भाग निकलेगा, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे भाई दूसरी बार, क्या लिखेंगे, दूसरी बार बेलन से निकाला गया हवा, ठीक। दूसरी बार बेलन से निकाला गया, दूसरी बार में
दूसरी बार में बेलन से निकाला गया हवा, बेलन से निकाला गया हवा, निकाला गया हवा, ठीक। अब दूसरी बार में बेलन से कितना हवा निकलेगा भाई, तो 75 घन सेंटीमीटर हमारे पास है ही। और इसमें क्या करना है भाई, 1/4 भाग हमें हवा निकाल देंगे, ठीक। 1/4 भाग हवा हमको निकालना है, तो 75 भाग मतलब 75 घन सेंटीमीटर का 1/4 भाग कितना होगा, तो वो चीज तो पहले निकालना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पर आपको जो निकल के आएगा 75/4, ठीक। क्या निकल के आएगा, इसको आप जो है यहाँ पर लिखिएगा, ठीक। 75/4, अब 75/4 को निकालिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, 4 एकम 4, और यहाँ पर हो जाएगा भाई 4 तिया 12, ठीक। तो यहाँ पर जो आपको निकल के आने वाला है 4 8 32, एक चीज यहाँ पर 3 था 35, 4 8 32 यहाँ आ जाएगा, ठीक। 75 में जैसे आप 4 से भाग दोगे तो यहाँ पर 4 एकम 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, और 3 पर 5 35, 4 8 32, ठीक। तो यहाँ पर जो है आपको 18 पॉइंट आएगा, कितना, 4 8 32 हो गया, फिर 3 आ गया, ठीक। तो 18 पॉइंट आप लोगों को 25 घन सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक। इतना घन सेंटीमीटर आप लोगों का जो है ये हो जाएगा क्या, ये जो हवा हमने दूसरी बार में बैलेंस से निकाला वो इतना हवा निकला है, कितना, 18.25 घन सेंटीमीटर, ठीक। तो यही चीज अब हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब ये स्टेप जो है आप लोग लिखिएगा ऐसे, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट ये स्टेप लिख देते हैं, ठीक, जगह की कमी की वजह से। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे 18.25 घन सेंटीमीटर, ठीक। ये चीज आपको हमने लिख दिया, अब आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक। कैसे निकाला है आप लोग समझ गए हैं, तो ये चीज यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर एक चीज देखो, पहली बार में इतना निकला 25 घन सेंटीमीटर, तो हमने 100 में से 25 घन सेंटीमीटर घटाया। लेकिन दूसरी बार हमें जो निकला है 18.25 घन सेंटीमीटर, तो अब हम 75 घन सेंटीमीटर में से 18.25 घन सेंटीमीटर घटाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर अब लिखेंगे शेष हवा, क्या लिखेंगे, शेष हवा, शेष हवा लिखेंगे। शेष हवा अब निकालना है, पहली बार में शेष हवा यहाँ लिख देते हैं, पहली बार में, ठीक, पहली बार में शेष हवा, और दूसरी बार में शेष हवा, दूसरी बार में शेष हवा, ठीक। दूसरी बार में शेष हवा कितना बचता है भाई, वो देख लेते हैं। दूसरी बार में हमारे पास जो शेष हवा बचता है वो 75 घन सेंटीमीटर में से, ठीक, 75 घन सेंटीमीटर में से हमको घटाना पड़ जाता है भाई 18.25 घन सेंटीमीटर, ठीक। जब आप घटाओगे तो भाई सिंपल सा यहाँ पर आप घटा सकते हैं, क्या भाई, 75 में से 20 पहले घटा लो तो हो जाएगा भाई 55 में से एक घटेगा 54, तो 54.75 आपका आ जाएगा, ठीक। कितना आएगा भाई, 54 नहीं, 75 में से 55, 55 एक 56, हाँ 56.75 आपका घन सेंटीमीटर आ जाएगा। जब आप घटाओगे इसको, कैसे घटाना है भाई, तो 75 घन सेंटीमीटर हो गया, 0 दे देना है, ठीक। और उसके बाद 18.25, अब घटाओ भाई, 0 में से 5 नहीं जाएगा, पैसा लेगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 यहाँ पर हो जाएगा कितना भाई, यहाँ पर हो जाएगा आपका 9, 9 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 7, दशमलव के नीचे दशमलव दे देना है, यहाँ 4 पैसा लिए थे भाई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, बराबर लोगे तो भाई यहाँ पर 4 में से 4 तो में से 8 घटेगा ना, फिर ये देगा इसको 10, फिर ये इसको 10 देगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 14 में से 8 गया 6, और यहाँ पर तो बचा है भाई कितना, 7 की जगह पर तो बचा है 6, 6 में से जाएगा 5, तो 56.75 आ गया ना भाई, 56.75 घन सेंटीमीटर। मतलब दूसरी बार जो हमारे पास से सब आया वो ये चीज आया, ठीक। तो अब आपको जो श्रेणी मिल रही है, ठीक, वो श्रेणी कैसी मिल रही है, वो श्रेणी आपको मिल रही है भाई 100 घन सेंटीमीटर का, ठीक, 100 घन सेंटीमीटर का पहला श्रेणी है। दूसरा जो बात आता है वो 75 घन सेंटीमीटर का आ जाता है, ठीक। और तीसरा बात आपके पास क्या आ जाता है, वो 56.75 घन सेंटीमीटर का आ जाता है। अब एक चीज भाई हमें आप बताओ, ठीक, वो क्या चीज बताएंगे, आप ये चीज बताओ भाई, 75 में से 100 घटाएंगे तो भाई -25 आएगा, यानी कि 25 का अंतर इसमें रहेगा। लेकिन 56 में से जब हम 56.75 में से 75 घटाएंगे, या फिर कि 75 में से 56.75 घटाएंगे, तो क्या इसमें 25 का अंतर रहेगा, नहीं रहने वाला है भाई। 75 में से अगर हम 56.75 घटाएंगे तो 25 का अंतर नहीं रहने, 75 में से 25 का अंतर का मतलब हमें 50 आना चाहिए, ठीक। लेकिन हमारे पास 56 है, तो भाई देखो ये चीज, इन दोनों का अंतर समान है, नहीं है, इसके वजह से क्या हो जाएगा, सार्वंतर समान नहीं होगा। यानी कि सार्वंतर का मतलब इसका अंतर और इसका अंतर, फिर नेक्स्ट वाला अंतर हमारा समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक, जो कि हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि सार्वंतर समान नहीं है, क्या लिख सकते हैं भाई, चूंकि सार्वंतर, क्या लिखेंगे, सार्वंतर समान नहीं है, समान नहीं है, चूंकि सार्वंतर समान नहीं है, ये चीज लिखेंगे।
और जब सर्वांतर समान नहीं है तो क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा जो श्रेणी है वो एपी में नहीं आएगा। तो इसीलिए दी गई श्रेणी एपी में नहीं है। ठीक, दी गई श्रेणी एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, यही चीज आप लोगों को पूछ रहा था भाई। तो ये चीज आप लोगों ने हल कर लिया। और इसी प्रकार के 2 क्वेश्चन और है, तो वो चीज आप लोग कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें तो भाई बताना ही पड़ेगा। 2 क्वेश्चन क्या है भाई, एक क्वेश्चन है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई करने की लागत 150 रुपया और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। भाई जिस प्रकार फर्स्ट क्वेश्चन बताए ना उसी प्रकार ये वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 15 के बाद 8 रुपया बढ़ता जाता है, इसलिए शुरू में 150 लिखेंगे, उसके बाद जो है हमें 50 रुपया बढ़ाना पड़ेगा। तो ये तीसरा क्वेश्चन जो है वो एपी में आ जाएगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है पहली बार खुदाई का 150 रुपया लगता है, लेकिन उसके बाद जो खुदाई होता है ठीक उसमें 50 रुपया एक्स्ट्रा बढ़ते जाता है। ठीक, पहली बार खुदाई में 150, दूसरी बार में 50 रुपया एक्स्ट्रा, तीसरी बार में फिर 50 रुपया एक्स्ट्रा, चौथी बार में फिर 50 रुपया एक्स्ट्रा। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन था फर्स्ट, वैसे ही सेकंड क्वेश्चन है। ठीक, तो आप लोग बना लीजिएगा भाई, मुझे उम्मीद है आप लोग बना लीजिएगा अगर बेसिक थ्योरी समझे हो तब और ये क्वेश्चन समझ गए हो तब। कुछ नहीं करना है भाई, 150 पहले लिखेंगे, फिर 150 में 50 जोड़ेंगे, फिर 150 में 50 प्लस 50 जोड़ेंगे, फिर 150 में 50 प्लस 50 प्लस 50 जोड़ेंगे, और इसी प्रकार से हमें आ जाएगा 150, 200, उसके बाद आ जाएगा भाई हमारे पास 250, फिर आ जाएगा 300। इस प्रकार से हमारे पास आते चलेगा और हमारे जो ये श्रेणी रहेगा उसमें अंतर हो जाएगा 50 का, और 50 के अंतर के वजह से सार्वंतर 50 होने की वजह से हमारा जो ये क्वेश्चन रहेगा वो समांतर श्रेणी में आ जाएगा, यानी कि एपी में हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समांतर श्रेणी में है, इसका मतलब कि एपी में है। ठीक, तो यहाँ शॉर्टकट लिखते हैं भाई, इसलिए दी गई श्रेणी एपी में है। ठीक, एपी में है, यही चीज आप लोगों को क्वेश्चन में भी पूछ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर आपका क्या कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन भाई आप लोगों को निकालना आता होगा। 8 क्लास का क्वेश्चन है भाई, ये 8 क्लास का मिश्रधन नहीं निकालने आएगा तो भाई मरो भाई चुल्लू भर पानी में। मिश्रधन 8 क्लास का क्वेश्चन है, 8 क्लास में पढ़ाया जाता है, ये सब तो जानते होंगे। तो मिश्रधन निकालने के लिए कह रहा है, मतलब पहला एक खाता है। ठीक, उसमें क्या कह रहा है कि मिश्रधन जो है प्रत्येक वर्ष बढ़ते जाता है, जिसमें पहले मतलब रुपया कितना है 10,000। ठीक, कह रहा है जबकि 10,000 रुपये की 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक, तो आपको जो बार बार मिश्रधन निकालना है। ठीक, मिश्रधन आप लोग निकालिएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, जैसे मिश्रधन निकालिएगा तो पहला मिश्रधन, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मिश्रधन निकालने का सूत्र हम बता दे भाई, मिश्रधन निकालने का सूत्र बगल में लिख देते हैं। ठीक, मिश्रधन निकालने का क्या सूत्र होता है, मिश्रधन आप लोग निकाल लीजिएगा। मूलधन आपका हो जाएगा 10,000। ठीक, उसके बाद गुना, 1 प्लस दर बट्टा 100। ठीक, और ऊपर में समय। ठीक, ये चीज हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर मूलधन आपका 10,000। ठीक, 10,000 हो गया, उसके बाद गुना दे दीजिएगा, 1 प्लस दर आपका 8% है तो 8/100 हो जाएगा। पहले वर्ष में मिश्रधन निकालिएगा, फर्स्ट ईयर यानी कि पहले वर्ष का मिश्रधन निकालिएगा 1, दूसरे वर्ष का मिश्रधन निकालिएगा तो यहीं पर आपका हो जाएगा भाई ये 10,000। ठीक, और गुना में 1 प्लस 8/100 के पावर में क्या हो जाएगा 2, और तीसरा वर्ष में जाएगा तो पावर में 3। इसी प्रकार से मिश्रधन निकलेगा। तो पहला वर्ष निकाल लीजिएगा, दूसरा, तीसरा, और जब आप निकालिएगा तो इसमें देखिएगा कि क्या समानता है या फिर असमान है। अगर इसका सार्वंतर समान रहेगा तो ये एपी में रहेगा, और सार्वंतर समान नहीं रहेगा तो एपी में नहीं होगा। ठीक, तो आपको पहले वर्ष का मिश्रधन निकालना है, फिर दूसरे वर्ष का, फिर तीसरे वर्ष का। मैक्सिमम आप 5 तक जाइए, और मैक्सिमम जाने का कोई भी लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड जा सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक, लेकिन आपको मिनिमम 5 तक जाना पड़ेगा, ताकि आप गौर कर सकेंगे कि क्या सार्वंतर समान है या फिर नहीं। अगर सार्वंतर असमान आ रहा है, 2 अंक के मतलब 2 बार आपने मिश्रधन निकाल लिया, 3 बार मिश्रधन निकाला और आपको जो है सार्वंतर असमान मिल गया, तो फिर आप आगे नहीं जाइए। ठीक है, उसके बाद आप आगे नहीं जाइए। और अगर आपको सार्वंतर समान मिल रहा है तो आप जो है 5 तक जाइए, उसमें आप कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ भैया ये एपी में है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन बता दिए, दूसरा भी बता दिए, तीसरा पहले की जैसा है, और चौथा का सूत्र हमने बता दिया, मतलब मिश्रधन निकालने का। बाकी बात जो प्रक्रिया यहाँ पर चलते आ रहा है, जैसे हमने यहाँ पर क्या निकाला भाई, हवा की मात्रा, तो ऐसे आपको मिश्रधन निकालना है। मिश्रधन निकालते चलिएगा आपका
जो है एक रूप रेखा तैयार होते जाएगा और बाद में आप इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखे हैं 15, 23, 31, 39, तो उसी प्रकार से आप लिखिएगा मिश्र धन का मान। मिश्र धन का मान में आप देखिएगा क्या अंतर समान है, अगर अंतर समान होगा तो एपी में होगा, अंतर समान नहीं होगा तो ये एपी में नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर एक चीज हमने छोड़ दिया था, डॉट डॉट देना। ठीक, तो ये चीज डॉट डॉट आप लोग दे दीजिएगा। चौथे के बाद आपका देखते हैं कोई क्वेश्चन है तो देख लेंगे। चौथे के बाद आपका डायरेक्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। पहला में 4 क्वेश्चन था, तो चारों क्वेश्चन पर हमने चर्चा कर दी है। कहने का मतलब आपका जो 2 क्वेश्चन बचा है, पहले का 2 क्वेश्चन, तो वो आपको हमने हिंट कर दिया, आप लोग खुद से बना के ट्राई कीजिएगा। नहीं बनेगा तो भाई आप कमेंट कर सकते हैं, फिर हम आपको जो है डाउट क्लास दे देंगे। ठीक, बाकी बात आप लोग ये चीज का स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले सकते हैं। भाई मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक भाई, मैं साइड हो गया हूँ और आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ठीक, तो चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, हाँ तो प्यारे साथियों दूसरा क्वेश्चन पे चलिए। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दी एपी, मतलब कहने का मतलब एक एपी है। ठीक, और उसमें जो है आपका प्रथम पद ए और सार्वंतर डी दिया हुआ है, तो वही चीज लिखा है कि एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, मतलब आपको 4 पद निकालना है। ठीक, इसके बाद जबकि दिया हुआ है प्रथम पद ए और सार्वंतर डी इसमें दिया हुआ है, यानी कि निम्नलिखित है, मतलब ये दिया हुआ है, तो आपको 4 पद और निकालना पड़ेगा। कोई भी सार्वंतर में भाई 4-5 पद होने ही चाहिए। ठीक है, मिनिमम। तो यहाँ पर आपको 4 पद और कहता है निकालने के लिए। तो चलो भाई, निकालने में क्या टेंशन जाता है, आराम से निकाल सकते हैं भाई। तो यहाँ पर लिखेंगे भाई प्रथम पद ए है दिया हुआ है और सार्वंतर डी दिया हुआ है, तो आराम से दूसरा पद निकालो। ठीक है, क्या निकालेंगे भाई, दूसरा पद निकालेंगे। दूसरा पद निकालने का आपके पास सूत्र हमने बेसिक थ्योरी में आपको सूत्र हमने पढ़ाया था, खैर जिनको याद है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पर सूत्र लिखते चलेंगे ताकि आपको याद हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है भाई क्या भाई, तो एनवा पद निकालने का। अब दूसरा पद हम निकाल रहे हैं, तो भाई ए तो हमारे दिया हुआ है 10, क्या दिया हुआ है 10, लेकिन यहाँ पर एन क्या है, एन कहाँ से लेंगे, एन तो हमारे पास दिया हुआ है नहीं, दिमाग लगाओ भाई, कैमा पद, दूसरा पद। ठीक, तो एनवा पद निकालने का ये सूत्र है, तो दूसरा पद निकालेंगे। दूसरा पद निकाल रहे हैं तो 2 माइनस 1 देंगे, क्या देंगे भाई, 2 माइनस 1 देंगे, क्योंकि हम दूसरा पद निकाल रहे हैं। ठीक, तो 2 माइनस 1 और गुना में डी तो आपके पास दिया हुआ है भाई 10, डी क्या दिया हुआ है 10, तो 10 यहाँ पर लिख सकते हैं भाई। तो आगे आप आइएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 प्लस 2 में से 1 घटाइएगा तो 1 हो जाएगा और गुना में 10। अब आप यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो 10 का 10 रहेगा, प्लस में 1 को 10 से गुना कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, और आगे आप आइएगा तो ये क्या हो जाएगा भाई 20। ये दूसरा पद निकल गया। अब आप यहाँ से तीसरा पद निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं भाई, तीसरा पद। तीसरा पद निकालिए। तीसरा पद निकालने का सूत्र हो जाएगा वही वाला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक, यही सूत्र चलेगा तीसरा पद में भी। तो ए आपका कितना दिया हुआ है भाई 10, प्लस एन माइनस 1 है तो एन की जगह पर क्या देंगे भाई 3, क्योंकि तीसरा पद निकाल रहे हैं। ठीक, तो एन की जगह पर 3 और माइनस 1 का माइनस 1 देंगे और गुना में डी। डी की जगह पर आपको जो है क्या हो जाएगा भाई 10, क्योंकि डी आपका 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 10। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा भाई 10 प्लस 3 में से 1 जाएगा 2 और गुना में जो है 10 है। ठीक, तो गुना में 10 है तो 10 देना पड़ेगा भाई गुना में। तो यहाँ पर आपका ये 10 का 10 रहेगा, लेकिन 2 को 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 20। अब 10 और 20 को जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा भाई 30। तो ये तीसरा पद भी निकल गया। अब चौथा पद निकालेंगे ना आप। अब चौथा पद निकालिए भाई। चौथा पद निकालने का क्या सूत्र होगा, चौथा पद निकालने का भी यही सूत्र होगा, बस कुछ नहीं करना है, सूत्र लिखना है ए प्लस एन माइनस 1, क्योंकि ये सूत्र ही है एनवा पद निकालने का। ठीक, तो ए प्लस एन माइनस 1 सॉरी और डी। तो ए आपका कितना दिया हुआ है भाई, ऊपर देख लो, ए आपका दिया हुआ है 10, प्लस में एन कहाँ से लेंगे, तो भाई चौथा पद निकाल रहे हैं तो एन की जगह पर 4 देंगे। ठीक, माइनस 1 का सूत्र में है तो माइनस 1 देंगे और गुना में डी आपका दिया हुआ है 10 तो 10 देंगे। ठीक, आगे आप आइएगा तो भाई 10 प्लस हो जाएगा भाई 4 में से 1 घटाओगे 3, तो 3 गुना 10। अब यहाँ पर थोड़ी सी लाइटिंग आ रही होगी सपोज दैट, तो यहाँ पर हमको जो है देख लो भाई लाइटिंग आ रही होगी यहाँ पर, तो इसलिए हम इधर बगल में आते हैं। ठीक, आपको जो आया है यहाँ पर क्या आया है 10 प्लस 3 गुना 10। क्यों 3 गुना 10 आया, क्योंकि आपने क्या किया है 10 प्लस 4 माइनस 1 में से घटाएंगे, 4 माइनस 1 करेंगे तो उसका मान 3 आएगा, और गुना में 10 था तो गुना में 10, तो 3 गुना 10 हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 का 10 लिखेंगे और 3 और 10 को गुना करेंगे तो भाई हमारे पास 30 आ जाएगा। और अब यहाँ पर जो है आप 10 और 30 को जोड़िएगा तो आ जाएगा 40। तो ये जो हमारा चौथा पद निकल के आ गया 40। पांचवा पद निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्रथम 4 पद कहता है, मतलब ये तो यहाँ पर दिया हुआ है, पहला पद दिया हुआ है, अब पहले पद के बाद हमें 4 पद निकालना पड़ेगा। तो भाई ये पहले पद के बाद तो अभी तक 3 ही पद निकाले हैं,
पांचवा पद निकालना, मतलब क्वेश्चन का पांचवा पद लेकिन हमारे आंसर का चौथा पद हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर पांचवा पद यहाँ पर निकालना पड़ेगा। पांचवा पद निकालने के लिए फिर वही सूत्र अप्लाई करना पड़ेगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक, तो a का मान आपके पास क्या है भाई 10, ठीक, प्लस n माइनस वन, n आपका क्या है भाई 5, क्योंकि पांचवा पद निकाल रही है, और माइनस वन का माइनस वन दो, और गुना में d यानी कि आपका 10। ठीक, तो यहाँ पर एक जगह पर 10 है तो 10 दो, प्लस में n माइनस वन यानी कि 5 माइनस वन हो जाएगा 4, और गुना में 10 है तो भाई 10 दो। ठीक, तो यहाँ पर 10 प्लस 4 को 10 से गुना करोगे तो हो जाएगा भाई 40। तो यहाँ पर आप आगे आओगे तो 10 और 40 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 50 यानी कि 50। तो ये 50 यानी कि आपको चार पद निकालने के लिए कह रहा था, तो चार पद आपने निकाल दिया। प्रथम चार पद यहाँ पर लिख सकते हो, प्रथम चार पद बराबर में आप लिख सकते हो क्या, तो 20 प्लस 30 40 और 50। आपको चार पद निकालने के लिए बोला था, निकाल दिए, और यहीं पर आप लिख सकते हो भाई आंसर। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन का। ठीक, उसी प्रकार से आपका ये जो दिया हुआ है a बराबर -2 और d बराबर 0, इसका भी आप निकाल सकते हो भाई। सिंपल सा है, सूत्र यही वाला अप्लाई करना है। दूसरा वाला बनाते हैं यहाँ पे। ठीक, दूसरा वाला में आप निकालेंगे दूसरा पद। ठीक, क्या निकालेंगे भाई, दूसरा पद। दूसरा पद निकालने के लिए वही सूत्र अप्लाई करना पड़ेगा, a प्लस n माइनस वन इंटू में डी। ठीक, ए का ए रहने देंगे। ठीक, सॉरी एक जगह पर क्या है -2 है, तो एक जगह पर -2 देंगे, प्लस n माइनस वन यानी कि डी दूसरा पद है तो यहाँ पर 2 होगा। ठीक, और -1 है तो -1 दे दो। ठीक भाई, और यहाँ पर गुना में डी की जगह पर 0 है तो 0 दे दो। ठीक, अब -2। एक चीज आप बताओ भाई, 0 से किसी भी संख्या को, यहाँ पर देखो भाई सपोज डेट चलेंगे तो 2 में से एक जाएगा 1 गुना 0। अब यहाँ पर एक चीज बताओ भाई, -2 और 1 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि -2 ही यहाँ पर आ रहा है। ठीक, उसी प्रकार से आप तीसरा पद निकालेंगे। दूसरा पद कितना आ गया, -2। तीसरा पद निकाल लो। ठीक, तीसरा पद निकालोगे तो उसमें भी यही सूत्र लगेगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी वाला। ठीक, ये सूत्र लगेगा। a आपका कितना हो जाएगा भाई, a आपका हो जाएगा -2। क्या हो जाएगा, -2 प्लस n आपका हो जाएगा कितना भाई, n हो जाएगा 3 -1, और गुना में 0 आएगा क्योंकि d आपका 0 दिया हुआ है। ठीक, तो गुना में 0 आ जाएगा। अब एक चीज बताओ भाई, कोई भी संख्या को आप 0 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 0। तो यहाँ पर -2 प्लस में 0 हो जाएगा, और -2 में कोई भी मतलब 0 में कोई भी संख्या जोड़ोगे तो जो संख्या जोड़ोगी वही संख्या आएगा। जैसे -2 प्लस 0 है तो -2 में से 0 -2 और 0 को जोड़ेंगे तो हमें आने वाला है -2 ही। ठीक, तीसरा पद निकल के आ गया। चौथा पद निकालना पड़ेगा अब यहाँ पर। ठीक, तो चौथा पद भी यहाँ पर निकाल दिया जाए। ठीक, चौथा पद निकालिएगा तो सूत्र वही लगेगा, a प्लस n माइनस वन वाला। ठीक, ये तीसरा, ये चौथा पद n माइनस वन, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक, ये आपका कितना है भाई -2 प्लस n आपका कितना है भाई, n आपका 4 में से 1 घटाइएगा। ठीक, यानी कि n आपका हो जाएगा 4 और -1 है तो -1 दीजिएगा। ठीक, गुना में आपका हो जाएगा 0 क्योंकि d आपका 0 है। अब बताओ भाई, कोई भी संख्या को 0 से गुना करोगे 0 हो जाएगा, तो सिंपल सा लिखना है -2 प्लस 0, यानी कि आपका यहाँ पर भी आएगा -2। मतलब चौथा पद भी आपका -2 निकला है। और पांचवा पद निकाल लो। ठीक, पांचवा पद निकाल लो भाई। पांचवा पद निकालने का भी वही सूत्र लगेगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यही सूत्र लगा। तो यहाँ पर a आपका क्या हो जाएगा -2 प्लस n आपका क्या हो जाएगा भाई 5, और -1 का -1 इंटू में डी आपका 0। ठीक, तो -2 प्लस 5 में से 1 घटाएंगे तो भाई 4 हो जाएगा। यानी कि सिंपल सा यहाँ बताओ भाई, कोई भी संख्या को 4, अब 4 आएगा, 4 को 0 से गुना करोगे 0। अगर कोई भी संख्या को 0 से गुना करते तो कितना आएगा 0, तो -2 प्लस 0 सिंपल सा लिख देंगे। ठीक, और -2 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -2। मतलब सिंपल सा यहाँ पर क्या आया है कि पहला पद -2, दूसरा पद -2, तीसरा पद -2, चौथा पद -2, पांचवा पद -2, लेकिन सर्वांतर तो भाई 0 है। सर्वांतर तो है, सभी का अंतर तो समान है 0। तो यहाँ पर जो है ये भी है। हमें प्रथम 4 पद निकालने के लिए कह रहा, तो 4 पद निकाल दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यानी कि हमने निकाला है दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद। लेकिन हमने कितना पद निकाला है, 4 पद। लेकिन निकालना कितना तक पड़ा है, पांचवा पद तक। निकाला हमने कितना है 4, और पद कौन सा होगा, पांचवा। ठीक, तो मतलब आपको जो है प्रथम 4 पद निकालने के लिए कह रहा था, तो इस क्वेश्चन में भी प्रथम 4 पद आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई, इसीलिए प्रथम 4 पद बराबर में आप लिख सकते हैं क्या भाई, -2 -2 -2 -2। प्रथम 4 पद बराबर -2 -2 -2 और -2, और यही हो जाएगा भाई आपका फाइनली आंसर। ठीक, तो हमें उम्मीद है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन दूसरा समझ गए होंगे, तो तीसरा पर हम चलेंगे।
उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो भाई मैं साइड हो जाता हूँ और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे उम्मीद है भाई आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए भाई अब हम चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे, ठीक।